प्रकृति उपासना का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा, एक ऐसा त्योहार जिसमें प्रकृति से उपजे हुए चीजों को प्रकृति को ही अर्पण करना होता है। प्रकृति से निर्मित चीजें बना करके और भगवान डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। इस समय हम लोग कांकेर गंगा घाट पर है और चैती छठ पूजा का आज पहला अर्घ है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं मौजूद है यहाँ पर, जिसमें से कुछ छठ व्रती भी है, कुछ छठ में भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए भी आई हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यूं तो अपने संतान के लिए एक माँ हर तरह के दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तैयार रहती है और छठ पूजा में लगातार 48 घंटों का उपवास करती है, वो भी निर्जला उपवास। आप समझ सकते हैं कि जब 40 डिग्री 45 डिग्री का तापमान है, उस समय प्रत्येक 5 मिनट 10 मिनट के अंतर अंतर हमें पानी का प्यास लग रहा है। और उस समय यदि कोई 48 घंटों तक निर्जला उपवास किया हुआ है केवल मात्र अपने संतान के लिए, तो केवल मात्र वो एक माँ ही होंगी। चलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे आखिर छठ पूजा का कितना महत्व है बिहारी समाज के लिए। बिहारी समाज में यदि छठ पूजा का महत्व जानना है तो उनको छठ पूजा का धुन सुना दीजिए, छठ पूजा का गाना सुना दीजिए। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता साहू है, मैं काकीनाडा में रहती हूँ। आज छठ घाट पे आप लोग आई हैं भगवान को अर्घ देने के लिए। एक माँ ही है, जो आप भी एक माँ है, हमारी भी माँ है, सभी लोग छठ पूजा करती हैं। एकदम एक माँ ही है जो अपने संतान के लिए हर तरह के दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एकदम तैयार रहती हैं। छठ माँ सूर्य भगवान भास्कर से हम लोग प्रार्थना करते हैं और लोग गीत भी गाते हैं। हमारे भी इस समय कुछ छठ व्रती हैं, उनसे बात करेंगे वो कितने सालों से छठ पूजा कर रही हैं और छठ पूजा करने का क्या महत्व है। ये बताइए कि आप कितने सालों से छठ पूजा कर रही हैं? छठ पूजा का क्या? बहुत हमरा ऐसा आदमी कर सकी, 3 गो बीमारी लेके, हार्ट शुगर सब, फिर भी होते अभी जानते हैं साल में 3 बार छठ पूजा होता है, कार्तिक महीना, भादो में या चैत में। क्या अंतर है तीनों छठ पूजा में? एमे बेसी है, इसमें ज्यादा मतलब कठिन मनती के है, कठिन के है। कोई दिक्कत हो रहा है? छठ पूजा किए हैं, उपवास किए हैं, बहुत गर्मी है, प्यास वास नहीं लग रहा है? ओ सूखे छठ माई के महिमा आगे ही तभी धल सब छठ माई का महिमा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एकदम 48 घंटों तक निर्जला उपवास करती है जो छठ व्रती महिलाएं हैं और अपने संतान, अपने परिवार की सुख समृद्धि कामना के लिए ही ये छठ का व्रत किया जाता है। इसमें किसी को जो छठ व्रती है उन्हें कोई जितनी भी तकलीफ है उन सभी तकलीफों को सहन करके छठ पूजा में अर्घ दे रही हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, छठ व्रतियों से बातचीत करेंगे और छठ पूजा का महत्व समझने की कोशिश करेंगे। अपने संतान की सुख समृद्धि, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना लिए हुए एक माँ ही है जो हर तरह के कष्ट सह सकती है। लगातार 48 घंटों तक निर्जला उपवास एक माँ रहती है क्योंकि उनको अपना परिवार, अपनी संतान, सुख समृद्धि चाहिए संतान का। हमारे बीच ऐसे ही छठ व्रती मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चाची ये बताइए कि कितना साल से छठ पूजा कर रहे हैं आप? हम बहुत दिन से, 60-70 बच्चर हो गए। 60-70 साल से? 60 बच्चर हो गए। 60 साल से कर? 60 साल से कर। कोई तकलीफ होता है छठ पूजा में? इतना 48 घंटों का निर्जला उपवास करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता? कुछ नहीं दिक्कत होता, खूब खुशी खुशी से पर्व कर लेते हैं। साल में 3 बार छठ पूजा होता है, कार्तिक, चैती और भादो महीने में। तो क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता है कि हर छठ पूजा एक ही जैसा होता है? ना, भादो के भादो मैंने हम ना करीले, हम कार्तिक का चैती करीले। हमरा कुछ असुविधा ना बुझाला। छठ पूजा एक ही जैसा होला, जैसे नियम बटे नहाए खाए के शुरुआत? हाँ, सब एक नियम बा, एक ही नियम बा। चैती छठ पूजा के लोग करेला सबसे ज्यादा, मतलब जे मानसिक करे रहेला, जकरा भाड़ा रहेला से करेला। अच्छा। आ कार्तिक अलावा से सब परिवारे करेला। हाँ, इच्छा से अपना इच्छा से। हाँ, आई लोग भाड़ा वाला बेसी करेला। भूख प्यास लगेला छठ पूजा में? ना, कुछ ना लगेला। छठ मैया के दया में गर्मी तो बहुत ज्यादा बटे। बात कहा, छठ मैया के साहस बटे, कुछ भूख प्यास नहीं। कुछ गीत गायम छठ पूजा के आज? गैया बड़ बहु गादी है, लोग गीत भी गाते हैं। हम लोग लोकगीत के साथ सभी बहनें गा रहे हैं। बसे के बहंगिया बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए, कांच ही बस के बडोहिया बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, अंधरा होइए रे बाटो
लोहिया बहंगी छठी मई के जाय बहंगी सुतवा के जाय। अच्छा, ये तो रहा छठ गीत। अब हम बात करेंगे, ये बताइए कि छठ पूजा की हुई है, आप निर्जला उपवास आप लोग हैं, किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो रहा है क्या छठ पूजा की? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। कितने साल से कर रही है छठ? ये मेरा दूसरा साल है। दूसरा साल है। भूख प्यास लगता है इसमें? नहीं, भूख प्यास नहीं लगता है। क्या कामना कर रहे हैं छठ माँ से आज? वही घर परिवार के लिए कामना करेंगे। देखिए, घर परिवार सबका सुखी रहे, समृद्ध रहे। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि छठ पूजा का कितना महत्व है आप लोगों की नज़र में? बहुत महत्व है हमारे परिवार के लिए और सबके लिए कामना करते हैं, सब सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें पूरे परिवार के लोग भले ही साल भर बिखरे रहते हैं, लेकिन छठ में एक साथ आ जाते हैं। हाँ, सब कोई आ जाता है, पूरा परिवार आते हैं, अपना बहन माँ वो सब आते तो ये सुविधा लगता है छठ पूजा में? हैं, खुशी मिलता है खूब। तो चलिए, एकदम से पहले ही मैंने बताया कि हर तरह की कठिनाई को सहने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। और ये त्यौहार इसलिए भी विशेष करके महत्वपूर्ण हो जाता है कि साल भर एक परिवार बिखरा हुआ रहता है, लेकिन अंततः छठ के दिन सभी लोग एक गंगा घाट पर एक साथ अर्घ देने के लिए आते हैं। चलिए, एक और छठ का गीत हम सुनने की कोशिश करते हैं। केल बाजे फर है गाँव दसे उस पर सुगा मड़रा उस पर सुगा मड़रा मार बौरे सुगवा धनुषा से सुगा गैले मूर्छा सुगा गैले मूर्छा सुगनी जे रोबली बियोगा से आदित्य होई है सहाय सूरज बाबा होई है सहाय नारियर जे फरले गाओ दसे उस पर सुगा मड़रा उस पर सुगा मड़रा